नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों को धन्यवाद। दर्शकों, हमारे जीन, जी हाँ, हमारे जीन में वो सभी निर्देश होता है जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक कोशिका अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभाए और इसके लिए उनकी अभिव्यक्ति को बारीकी से विनियमित किया जाना चाहिए। यही पर डीएनए और आरएनए एपिजेनेटिक्स आता है। तंतु की एक श्रृंखला जो डीएनए या आरएनए अनुक्रम को संशोधित किए बिना जीन पर मार्कर के रूप में कार्य करती है और उनकी गतिविधि को नियंत्रित भी करती है। अब तक डीएनए और आरएनए एपिजेनेटिक्स का अध्ययन स्वतंत्र प्रणालियों के रूप में किया जाता है। ये दोनों तंत्र अलग अलग काम करते दिखते थे, जिनमें से प्रत्येक जीन विनियमन प्रक्रिया के अलग अलग चरणों में अपनी भूमिका निभाता है। शायद ये एक गलती थी। सेल पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में यूएलबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, यूएलबी कैंसर रिसर्च सेंटर और जुल्स वोडेट इंस्टीट्यूट एचयूवी के कैंसर एपिजेनेटिक्स प्रयोगशाला की फ्रैंकोइस फुक्स के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि वास्तव में डीएनए और आरएनए एपिजेनेटिक्स पहले की तुलना में अधिक परस्पर जुड़ा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि वो एक पूरक विनियमन प्रणाली बनाता है जिससे डीएनए एपिजेनेटिक्स उपलब्ध जीन की व्यवस्थित करता है और आरएनए एपिजेनेटिक्स उनके उपयोग की गतिशील रूप से समायोजित करता है। ठोस शब्दों में अध्ययन दर्शाता है कि जब इन दो मार्करों को एक जीन में संयुक्त रूप से जोड़ा जाता है तो वो उस जीन को अधिक प्रभावी ढंग से सक्रिय करने में सक्षम होती है। दूसरी ओर यदि इनमें से कोई एक प्रक्रिया सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो जीन की गतिविधि को जो स्पीड है वो कम हो जाती है। फास्फाफ्रॉक्स और उनके सहयोगियों ने दिखाया कि ये तंत्र कोशिकाओं के विकास या विभिन्न प्रकारों में उनके विशिष्टीकरण जैसे प्रमुख चरणों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और उदाहरण के लिए भ्रूण स्टेम कोशिका सामने आता है। ये संयोजन जीन गतिविधि का अविश्वसनीय रूप से सटीक विनियमन प्रदान करता है जो जीवों की विकास और कोशिकाओं के सामंजस्यपूर्ण कामकाज के लिए आवश्यक होता है। ये सफलता जीन नियंत्रण के एक बिल्कुल नए तरीका पर प्रकाश डालती है जिससे जीव विज्ञान में अभूतपूर्व दृष्टिकोण सामने आएगा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।